ये पार्टी के क्या असर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें भारत में 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। एक पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें पंचायत स्तर के और निकाय स्तर के चुनाव होते हैं। दूसरा विधानसभा स्तर के चुनाव जिसमें विधायक के चुनाव होते हैं, और तीसरा लोकसभा स्तर के चुनाव जिसमें लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन ये करा रहे हैं 2 स्तर के, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ कराना चाहते हैं। पंचायती स्तर को अलग रखना चाहते हैं। जब पंचायती स्तर के चुनाव को आप अलग कर देंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन का बात सार्थक कहाँ होता? कहीं ना कहीं इसमें आपकी राजनीतिक निहितार्थ है और आपकी सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम इस तरह का माहौल खड़ा कर दें। चूँकि आप हम दो हमारे दो की नीतियाँ चलाते हैं, हम दो हमारे दो की नीतियों के तहत कॉरपोरेट घराने से आप सबसे अधिक चंदा लेने वाली पार्टी हैं, तो आप छोटी पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए, और ये छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण और सत्ता में सभी की हिस्सेदारी आवश्यक है, और छोटी पार्टियां गरीबों, शोषितों, वंचितों की हिस्सेदारी तय करती है, उनके हक और अधिकार की बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के अधिकार को छीनना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को जो अधिकार मिले हुए हैं, जब चुनाव होते हैं तो जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं, वायदे मुआहदे करते हैं, उनके समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब एक ही चुनाव होंगे तो ऊपर से आएंगे नरेंद्र मोदी, भाषण देंगे, चले जाएंगे। नीचे के स्तर तक कार्यकर्ताओं से या आम जन से जनप्रतिनिधियों का भेंट मुश्किल हो जाएगा। चुनाव जब आएंगे तब इस तरह की प्रवृत्ति को अपनाने का काम करेंगे। तो लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। और जो खर्च कम होने की बात करते हैं, अलग अलग जब चुनाव हो रहे हैं तो 10,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो 13,700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक शगुफा कर रही है कि हम खर्चा कम करना चाहते हैं, ये लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। दूसरे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपके पास उतना फोर्स कहाँ है? आप तो लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में कराते हैं, 3 महीना 4 महीना तक लोकसभा के चुनाव होते रहते हैं। जब एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, देश भर में जब चुनाव होंगे एक साथ, तो आपको कितना सुरक्षा व्यवस्था करना होगा, आपको ईवीएम और बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ वीवीपैट भी बढ़ाना होगा। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के निर्माण से जो चुनाव की प्रक्रिया वो लंबा चलेगा, महीनों चल सकता है, और उसके परिणाम में भी देरी होगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए छोटी पार्टियों के प्रति आपकी क्या सोच है ये स्पष्ट करता है। क्योंकि आप चंदा लेकर के बड़े कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचा करके अपना राजनीतिक हित साध सकते हैं, लेकिन जनता और जनता के जो हित होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस तरह की प्रक्रिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शगुफे के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लोकसभा से पारित कराना होगा, और देश भर के जो 50% विधानसभा है वहाँ से प्रस्ताव पारित करवा करके तब इसको कानूनी दर्जा दिया जा सकता है। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शगुफा छोड़ करके आप जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अगर आपको मंशा ठीक होता तो अभी 2 राज्यों में आपने चुनाव की घोषणा की, 2 राज्य को क्यों छोड़ दिया, महाराष्ट्र को और झारखंड को? जबकि आप पार्टी स्वयं मांग कर रही है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा दिया जाए, तो आप 5 राज्यों के चुनाव एक साथ करा देते, तब समझा जा सकता है आपकी मंशा ठीक है। लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में अभी चुनाव आप करा रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में जहां चुनाव के ड्यू डेट बहुत नज़दीक हैं वहां क्यों नहीं करा रहे हैं? तो इसी समझ में आता है कि आप सिर्फ राजनीतिक रूप से भूमिका तय करते हैं, और राजनीतिक भूमिका में जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। इस तरह की भ्रम की राजनीति जनता समझ चुकी है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों का क्या असर रहेगा इस पे? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का मामला नहीं है, मामला है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो
छोटी पार्टियां हैं, जी जी वो कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार की बात करती है और उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन में बड़ी पार्टियां अपने वजूद के लिए राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके हितों को नुकसान पहुंचाएगा और ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक